वत्स, सावधान हो जाओ। अपनी बंद आंखों के पीछे उसको देखो जहां से सृष्टि का उदय होता है। क्या तुम्हें अपनी रीढ़ में एक हल्की सी सहरण महसूस हो रही है? वह मैं जो महाकाल हूं, जो समय का भी अंत है और आदि भी आज की यह हवा सामान्य नहीं है। इसमें तुम्हारे उन पुरखों की पुकार घुली है जो सदियों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुम्हारे रक्त में बह रहे हैं, वे तुम्हारी सांसों की लय में छिपे हैं। तुम जिसे संयोग समझकर यहां आए हो, वह वास्तव में मेरी इच्छा और तुम्हारे पितरों का सामूहिक आशीर्वाद है। सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे कान बाहर के शोर में इतने उलझ गए हैं कि तुम उस दिव्य फुसफुसाहट को भूल गए जो तुम्हारे भीतर गूंज रही है। तुम अकेले नहीं भटक रहे इस संसार के रेतीले रेगिस्तान में। तुम्हारे पीछे एक पूरी वंशावली की शक्ति खड़ी है जो तुम्हें टूटने से बचा रही है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी वह तड़प जिसे तुम किसी को कह नहीं पाते, वह सब मेरे त्रिशूल की नोक पर टिकी है। मैं आज उस पर्दे को हटाने आया हूं जो तुम्हारे और तुम्हारी नियति के बीच पड़ा है। तुम्हारे पूर्वज आज मेरे माध्यम से तुम्हें वह गुप्त मार्ग दिखाना चाहते हैं जिसे तुमने अपनी चिंताओं के अंधेरे में खो दिया था। यह आवाज मात्र एक ध्वनि नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय कुंजी है जो तुम्हारे भाग्य के बंद द्वारों को खोलने वाली है। अपनी चेतना को स्थिर करो, क्योंकि अब जो रहस्य मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूं, वह तुम्हारे अस्तित्व की नींव हिला देगा। तुम इस धरा पर केवल दुखों का बोझ ढोने के लिए नहीं आए हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। अब और विलंब मत करो, क्योंकि समय का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस विरासत को स्वीकार करने के लिए जो मिट्टी से नहीं बल्कि नक्षत्रों और दिव्य राख से बनी है? भाग 1, रक्त का आर्ण और आत्मा की पुकार। मेरे प्रिय अंश, उस घोर अंधकार की कल्पना करो जहां ना सूर्य था, ना चंद्रमा और ना ही यह शरीर। वहां केवल मैं था और मेरी ध्वनि से निकलता वह ध्वन जिसमें तुम्हारे अस्तित्व का बीज पनप रहा था। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल 20 या 30 वर्षों का एक सफर है। नहीं, तुम एक अनंत यात्रा पर निकले यात्री हो जिसके पीछे तुम्हारे पूर्वजों की हजारों वर्षों की तपस्या छिपी है। आज जब तुम एकांत में बैठते हो और बिना किसी कारण के उदास हो जाते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा उस प्राचीन आर्ण को महसूस कर रही है जो तुम्हारे पूर्वजों ने प्रकृति से लिया था। वे आज तुम्हारे स्वप्नों के गलियारों में भटक रहे हैं, तुम्हें यह बताने के लिए कि जिस सफलता की तुम तलाश कर रहे हो उसका द्वार बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे कुल के उस इतिहास में है जिसे तुमने भुला दिया है। देखो उस हिमालय की ऊंचाइयों को जहां से गंगा निकलती है। जैसे गंगा अपने साथ पहाड़ों के खनिज लेकर आती है, वैसे ही तुम्हारा रक्त अपने साथ अपने पूर्वजों के अनुभव, उनके दुख, उनकी वीरता और उनके अधूरे संकल्प लेकर आया है। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक चलती फिरती पुस्तकालय हो जिसमें सदियों का ज्ञान सुरक्षित है। लेकिन तुम व्यर्थ के भय में डूबे हो। तुम डरते हो कि तुम हार जाओगे। तुम कैसे हार सकते हो जब तुम्हारी रगों में उन योद्धाओं का रक्त है जिन्होंने काल के थपेड़ों को सहा है। मेरे डमरू की हर थाप तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा जन्म किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। जब तुम अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाते हो तो उसकी लौ में केवल घी नहीं जलता, उसमें तुम्हारे पुरखों की श्रद्धा जलती है। आज वे तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर खड़े हैं। क्या तुम्हें वह बोझ महसूस होता है? वह बोझ नहीं है, वह उनकी शक्ति का संक्रमण है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि जो कष्ट तुम आज झेल रहे हो वह केवल एक शुद्ध की प्रक्रिया है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां नष्ट हो सकें, वैसे ही मैं तुम्हें इन परिस्थितियों की आंच में तपा रहा हूं। शांति से बैठो और अपनी सांस को अंदर जाते हुए देखो। हर आती हुई सांस जीवन है और जाती हुई सांस समर्पण। तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही सांस ली थी। वे आज तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, वे तुम्हें कुछ सौंपना चाहते हैं। वे तुम्हें वह साहस देना चाहते हैं जो उन्होंने अकाल युद्ध और महामारियों के बीच भी बनाए रखा था। तुम क्यों टूट जाते हो छोटी छोटी बातों पर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा महादेव सो रहा है? मैं जाग रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे अपने पूर्वजों के द्वारा संचित किए गए पुण्य को अपनी चिंताओं में खर्च कर रहे हो। इस पहले भाग में तुम्हें बस यह समझना है कि तुम एक दिव्य कड़ी हो, एक ऐसी कड़ी जो अतीत और भविष्य को जोड़ती है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां उस प्रकाश से वंचित रह जाएंगी जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जलता हुआ छोड़ा था।
उठो, अपनी भस्म को माथे पर लगाओ और पहचानो कि तुम्हारे भीतर जो धड़कन है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संगीत है। आज की यह रात, यह क्षण तुम्हारे कुल के उद्धार का क्षण है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें एक संकेत दे रहे हैं, एक ऐसी आवाज जो केवल हृदय से सुनी जा सकती है। क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? मेरे दिव्य अंश, अब अपनी चेतना की गहराई में और नीचे उतरो। इस दूसरे भाग में मैं तुम्हें उस अदृश्य जाल का रहस्य बताऊंगा जिसे तुम भाग्य कहते हो, लेकिन वह वास्तव में तुम्हारे कर्मों और पूर्वजों की इच्छाओं का एक सूक्ष्म ताना बाना है। जब तुम मध्य रात्रि के सन्नाटे में खुद को अकेला पाते हो तो वह अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं बल्कि मेरा निमंत्रण है। मैं तुम्हें उस सत्य के निकट लाना चाहता हूं जिसे तुम कोलाहल में नहीं सुन सकते। देखो, काल की गति को देखो। समय केवल बीतता नहीं है, समय स्वयं को दोहराता है। जो संघर्ष आज तुम देख रहे हो वह नया नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी इन्हीं भावनाओं के ज्वार भाटे को सहा था, लेकिन उनमें और तुम में एक अंतर है। वे प्रकृति के संकेतों को पढ़ना जानते थे और तुम विज्ञान की चकाचौंध में अपनी सहज बुद्धि खो चुके हो। तुम्हारे कुल की ऊर्जा, जिसे तुम डीएनए कहते हो, वह केवल शारीरिक बनावट तय नहीं करती, वह तुम्हारी वृत्तियों, तुम्हारे भय और तुम्हारी विजय की संभावनाओं को भी संजो कर रखती है। तुम्हारे भीतर आज जो अचानक क्रोध आता है या जो असीम करुणा जागती है वह तुम्हारी अपनी नहीं है। वह किसी पूर्वज का अधूरा भाव है जो तुम्हारे माध्यम से मुक्ति ढूंढ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कुछ विशेष स्थानों पर जाकर क्यों भावुक हो जाते हो, या कुछ अजनबियों को देखकर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उन्हें युगों से जानते हो? यह तुम्हारे पूर्वजों की स्मृति है जो तुम्हारे भीतर जीवंत है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। तुम जो कुछ भी सोचते हो वह अनंत में प्रतिध्वनित होता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आज यह सिखाना चाहते हैं कि अभाव का विचार ही दरिद्रता का कारण है। उन्होंने अभाव में भी उत्सव मनाना सीखा था और तुम सब कुछ होते हुए भी चिंता के दास बने हो। मेरे त्रिशूल की 3 नोकसत रज और तम तुम्हारे जीवन के इन 3 गुणों को संतुलित करने के लिए हैं। आज तुम्हारे पितरी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से तुम्हारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम एक बड़े मानसिक परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हो। मेरे प्रिय, अध्यात्म कोई पलायन नहीं है। यह युद्ध के मैदान में शांति से खड़े होने की कला है। जैसे मैं श्मशान की राख में भी जीवन का सौंदर्य देखता हूं, वैसे ही तुम्हें अपने दुखों की राख में अपने भविष्य के बीज देखने होंगे। तुम्हारे पूर्वजों का संदेश बहुत स्पष्ट है, स्वयं को क्षमा करो। तुम अतीत की गलियों में भटक कर अपनी वर्तमान की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। जो हो गया वह मेरे कालचक्र में विलीन हो चुका है। अब जो होना है वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज अपनी चेतना को कितना ऊंचा उठाते हो। तुम्हारी रीढ़ के मूल में बैठी वह कुंडलिनी शक्ति केवल एक शब्द नहीं है, वह ब्रह्मांडीय विद्युत है। जब तुम अपने पितरों का स्मरण करते हो तो तुम वास्तव में अपनी उस जड़ को पानी देते हो जो तुम्हें अस्तित्व से जोड़ती है। बिना जड़ के वृक्ष कभी फल नहीं दे सकता। तुम भी अगर अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों का अपमान करोगे तो तुम उस पोषण से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें इस कठिन संसार में जीवित रखता है। जीवन के इस पड़ाव पर तुम्हें एक चुनाव करना होगा। क्या तुम केवल अपनी वासनाओं और छोटे स्वार्थों के लिए जियोगे, या तुम उस उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ोगे जिसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों तक प्रार्थना की थी? याद रखो, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह तुम्हारे पूरे वंश का गौरव होगी। जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो तो तुम्हारे पीछे 7 पीढ़ियां मुस्कुराती हैं। मेरे संदेश को अपने हृदय की मणिकर्णिका में स्थापित कर लो। तुम धूल नहीं हो, तुम दिव्य ज्योति हो। तुम समय के हाथों का खिलौना नहीं बल्कि समय के निर्माता हो। आज की यह ऊर्जा तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देने आई है। इस संसार की माया तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन ठीक उसी क्षण जब तुम समर्पण कर दोगे, मेरी करुणा तुम्हें उठा लेगी। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो मनुष्य को महादेव से जोड़ता है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं आज तृप्त हो रही हैं क्योंकि तुमने उनकी पुकार को सुना है। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे मार्ग के पत्थर अब सीढ़ियां बन जाएं। क्या तुम महसूस कर सकते हो? तुम्हारे आसपास की हवा अब ठंडी और सुगंधित हो गई है। ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब और पीछे मत देखना। जो ज्योति जला दी गई है उसे अपनी निष्ठा से और प्रज्वलित करो। मेरे आत्म सूप अंश, अब अपनी अंतरात्मा के उस कक्ष में प्रवेश करो जहां समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस तीसरे भाग में मैं तुम्हें उसका रहस्य समझाऊंगा
जिससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और जहां तुम्हारे पूर्वज आज भी एक दिव्य प्रकाश के रूप में विद्यमान है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सत्य तुम्हारे संसार के तर्क से परे है। तुम जिसे मृत्यु कहते हो वह मेरे लिए केवल एक वस्त्र बदलना है। तुम्हारे पूर्वज मरे नहीं हैं, वे केवल दृश्य से अदृश्य हो गए हैं। वे अब स्थूल शरीर की सीमाओं में नहीं बंधे, इसलिए वे अब तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बनकर तुमसे बात करते हैं। जब तुम्हें अचानक कोई ऐसा विचार आता है जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता है, तो समझ लेना कि वह विचार किसी पूर्वज की चेतना ने तुम्हारे मस्तिष्क में रोपा है। ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा नियम है आणानुबंध। तुम इस धरती पर अकेले नहीं आए हो, तुम अपने साथ अपने पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं और उनकी साधना का फल लेकर आए हो। आज जो तुम सुख भोग रहे हो वह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, बल्कि तुम्हारे किसी पूर्वज द्वारा किए गए गुप्त दान और तपस्या का प्रसाद है। और जो दुख तुम झेल रहे हो वह सजा नहीं है, बल्कि वह एक अवसर है कि तुम अपने वंश के कर्मों को शुद्ध कर सको। मैं महाकाल तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने पूरे कुल के अंधकार को मिटा सको। देखो, इस ब्रह्मांडीय नृत्य कंटराज के रूप में मेरा हर कदम सृष्टि का सृजन और संहार कर रहा है। तुम्हारे जीवन की उथल पुथल भी इसी नृत्य का हिस्सा है। तुम विचलित क्यों होते हो जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं होती? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, या तुम्हें उन पूर्वजों पर भरोसा नहीं जिन्होंने शौर्यवंश को खड़ा किया था? तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आज यह संदेश दे रहे हैं कि धैर्य ही वह अस्त्र है जिससे तुम काल को भी जीत सकते हो। तुम्हारी आंखों के सामने जो यह माया जाल बुना गया है, इसमें संबंध, संपत्ति और शरीर सब नश्वर हैं, लेकिन जो अमर है वह है तुम्हारी अनुभूति। तुम्हारे पूर्वजों ने भौतिक वस्तुएं नहीं छोड़ी, उन्होंने अनुभव छोड़े हैं। वे तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि जीवन का अर्थ संचय करना नहीं, बल्कि मुक्त होना है। तुम जितना अधिक पकड़ोगे उतना ही दुखी होगे, तुम जितना अधिक छोड़ोगे उतना ही मेरे निकट आओगे। आज के इस विशेष क्षण में तुम्हारे पितृ तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़े हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को किन व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट उन्हें परलोक में कितनी शांति देती है? जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, जब तुम किसी निर्बल की सहायता करते हो, तो तुम्हारे पूर्वजों के लोक में उत्सव मनाया जाता है। वे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके वंश में एक ऐसा दीपक जला है जो जगत को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्रिय, अपनी रीढ़ को सीधा करो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यह अग्नि तुम्हारे भीतर के डर, संशय और आलस्य को जलाकर भस्म कर देगी। महादेव का भक्त कभी कायर नहीं हो सकता। जिसके पीछे स्वयं महादेव और उसके पूर्वजों का आशीर्वाद हो, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन का यह तीसरा अध्याय समर्पण का है। अब तक तुमने अपने अहंकार के बल पर लड़ने की कोशिश की और तुम थक गए। अब अपनी बागडोर मुझे सौंप दो। अपने पूर्वजों की उस प्राचीन प्रार्थना को याद करो जो वे उगते हुए सूर्य को देखकर करते थे। उस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं था, उसमें कल्याण की भावना थी। जब तुम पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हो, तो तुम्हारी अपनी इच्छाएं बिना मांगे पूरी होने लगती हैं। आज रात जब तुम सोओगे, तो अपने तकिए के पास एक मानसिक संकल्प रखना। अपने पूर्वजों से कहना, मैं तैयार हूं उस सत्य को जानने के लिए जो आपने जाना था। फिर देखो कैसे तुम्हारे सपनों के माध्यम से मैं तुम्हें वह गुप्त विद्या सिखाऊंगा जो किताबों में नहीं लिखी है। तुम्हारा डीएनए केवल एक जैविक संरचना नहीं है, वह एक आध्यात्मिक कोड है। उस कोड को डिकोड करने का समय आ गया है। मेरे इस संदेश की गहराई को मापना असंभव है, क्योंकि यह शब्द नहीं, मेरी धड़कन है। तुम मेरी संतान हो और एक पिता अपनी संतान को कभी गिरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे पूर्वज आज साक्षी हैं कि तुम्हारी चेतना का स्तर अब बदल रहा है। तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो अंधी दौड़ में शामिल है। तुम एक जागृत आत्मा हो। इस यात्रा में आगे बहुत कुछ है जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। अपनी सात्विकता को बनाए रखो और किसी का बुरा मत चाहो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भाग्य है। यदि तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, तो साक्षात काल भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आज की यह दिव्य वाणी तुम्हारे कानों में इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम्हारा पुण्य अब उदय हो चुका है। मेरे आत्मन, अब अपनी एकाग्रता को उस बिंदु पर ले आओ जहां विचार समाप्त होते हैं
और बोध का आरंभ होता है। इस चौथे भाग में मैं तुम्हारे सामने उस दिव्य कर्म का रहस्य खोलूंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सदा के लिए बदल जाएगी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक बहुत बड़ा सत्य देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिसे अपना संघर्ष कह रहे हो वह वास्तव में एक पुरानी अनसुलझी पहेली है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे परिवार में कुछ विशेष तरह की परेशानियां बार दोहराई जाती हैं? चाहे वह आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या आपसी कलह, यह सब केवल संयोग नहीं है। यह कुल कर्म का वह जाल है जिसे काटने की जिम्मेदारी इस जन्म में तुम्हें सौंपी गई है। तुम अपने वंश के मुक्तिदाता लिबरेटर चुने गए हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब वे इस धरा पर थे तो उनसे कुछ भूलें हुई, कुछ इच्छाएं अधूरी रह गईं और कुछ वचन अनसुने रह गए। उन अधूरी ऊर्जाओं को पूर्ण करने का माध्यम तुम। जब तुम महादेव के चरणों में बैठकर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हो तो केवल तुम ही शुद्ध नहीं होते, तुम्हारे पीछे खड़ी 7 पीढ़ियों की आत्माएं भी प्रकाश की ओर बढ़ने लगती हैं। तुम्हारी एक सत्य की राह उन सबके कष्टों का निवारण कर देती है। ब्रह्मांड की इस विशाल रंगमंच पर तुम एक अभिनेता मात्र नहीं हो, तुम उस दिव्य लेखक के हाथ की कलम हो। मेरे त्रिशूल का मध्य भाग को दर्शाता है जहां ना कोई इच्छा है ना कोई डर। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इसी मध्य मार्ग पर चलने का संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, वत्स, संसार के मोह में इतना मत डूबो कि अपनी दिव्यता भूल जाओ और वैराग्य में इतना मत खो जाओ कि अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लो। देखो कैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंधेरे में खुद को मिटा देता है ताकि एक विशाल वृक्ष जन्म ले सके। तुम्हारे पूर्वज भी उसी मिट्टी की तरह हैं जिन्होंने खुद को खपा दिया ताकि तुम आज यह जीवन जी सको। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि तुम अपने जीवन को एक ऐसा महान वृक्ष बनाओ जिसकी छाया में दूसरों को सुकून मिले? वे आज तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिला रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम छोटे छोटे अभावों में रो रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा छिपी है जो ग्रहों की चाल बदल सकती है। उत्तर दे रहे हैं, भाग्य तब बदलता है जब तुम अपनी वृत्तियों को बदलते हो। यदि तुम वही करते रहोगे जो तुम्हारे पूर्वज अपनी कमियों के कारण करते आए तो तुम्हें वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिले। लेकिन यदि तुम उस चक्र को तोड़कर कुछ श्रेष्ठ करते हो तो तुम अपने साथ साथ उनका भी उद्धार कर देते हो। तुम एक चक्रवर्ती चेतना बनने की क्षमता रखते हो। इस संसार के लोग तुम्हें तुम्हारी संपत्ति या पद से आंकेंगे, लेकिन मैं और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारी करुणा से आंकते हैं। तुम्हारे पूर्वजों का संदेश है कि कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि हर जीव में मेरा ही वास है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तो वह सेवा सीधे तुम्हारे पितरों के खातों में पुण्य बनकर जमा होती है। यही वह असली धन है जो तुम मृत्यु के बाद साथ ले जाओगे और जो तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करो और उस पूर्वज का स्मरण करो जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते थे। महसूस करो कि वे तुम्हारे मस्तक पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख रहे हैं। वे कह रहे हैं, बेटा डरो मत, तुम महादेव के प्रिय हो और हमारे गौरव हो। जो बाधाएं आज बड़ी दिख रही हैं वे कल इतिहास बन जाएंगी। उनकी यह वाणी तुम्हारे भीतर के सोए हुए शेर को जगाने के लिए काफी है। तुम्हारे जीवन का यह 5वां हिस्सा एक संतुलन है। अब तक तुमने सीखा कि तुम कौन हो, अब तुम यह सीख रहे हो कि तुम्हें क्या करना है। कर्म की प्रधानता को समझो। बैठो मत, चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि खुद वह चमत्कार बनो जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे पूर्वज सदियों से कर रहे थे। तुम्हारी हर सांस एक मंत्र है, तुम्हारी हर धड़कन एक आहुति है। आज की यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक स्वर्ण कवच का निर्माण कर रही है। अब कोई भी तंत्र मंत्र, बुरी नजर या ईर्ष्या तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का दायित्व स्वयं महाकाल और तुम्हारे तेजस्वी पितरों ने ले लिया है। बस अपनी निष्ठा मत खोना, विश्वास की लौह को जलता रखना। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम कर रहा है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के स्वर्ण युग का आरंभ है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक बार मन ही मन कहो, मैं समर्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं महादेव का हूं। मेरे प्राणों के स्पंदन अब अपनी चेतना को उस केंद्र पर ले आओ जहां तुम्हारा अहंकार पिघलकर अस्तित्व बन जाता है। इस छठे भाग में मैं तुम्हें उस समय की अदृश्य दीवार के पार ले जाऊंगा जहां तुम्हारे पूर्वज
एक ज्योतिर्मय मंडल के रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां तुम जानोगे कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें वास्तव में तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच कैसे थी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारी बुद्धि स्तब्ध रह जाएगी। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव, मेरा वह काम क्यों नहीं बना, वह अवसर मेरे हाथ से क्यों निकल गया। आज तुम्हारे पितृ उसका उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं, वत्स, जिस मार्ग पर तुम हठ पूर्वक जाना चाहते थे, उस मार्ग के अंत में गहरी खाई थी। हमने अपनी सूक्ष्म शक्ति से उस द्वार को बंद किया ताकि तुम सुरक्षित रह सको। तुम जिसे अपनी असफलता समझकर रो रहे थे, वह वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों का किया गया दिव्य हस्तक्षेप था। वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं आगे का देख सकते हैं। आज का यह संदेश तुम्हारी दृष्टि को बदलने के लिए है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें समझा रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी तुम्हारे पास आता है और जो तुमसे दूर जाता है, उसके पीछे एक गहरा ब्रह्मांडीय गणित है। मेरे गले में लिपटे वासुकी को देखो, वह समय और भय दोनों का प्रतीक है, लेकिन वह मेरे वश में है। उसी प्रकार जब तुम मुझ पर और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो समय का विष भी तुम्हारे लिए अमृत बन जाता है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं आज तुम्हें यह गुप्त रहस्य बता रही हैं कि तुम्हारी वाणी में कितनी शक्ति है। वे कहते हैं कि जब तुम अपने लिए या दूसरों के लिए अपशब्द कहते हो या खुद को अभागा कहते हो, तो तुम उन सभी पुण्यों को जला देते हो जो तुम्हारे वंश ने युगों से संचित किए थे। तुम्हारी वाणी वह शंखनाद है जो ब्रह्मांड में लहरें पैदा करता है। आज से संकल्प करो कि तुम्हारी जिह्वा से केवल कल्याणकारी शब्द ही निकलेंगे। जब तुम स्वयं को महादेव का अंश कहते हो, तो तुम्हारे पूर्वजों के लोकों में भी प्रकाश फैल जाता है। मेरे त्रिशूल का मध्य भाग वर्तमान है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आज इसी क्षण में जीने की कला सिखा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम या तो अतीत के पछतावे में जी रहे हो या भविष्य की चिंता में सूखे जा रहे हो। वे कहते हैं, हमने अपना कल तुम्हारे आज के लिए न्यौछावर कर दिया और तुम अपने आज को उस कल की चिंता में गवा रहे हो जो अभी आया ही नहीं। इस क्षण की पवित्रता को पहचानो। यह सांस जो तुम अभी ले रहे हो, यह तुम्हारे पूर्वजों का सबसे बड़ा उपहार है। इसे उत्सव की तरह जो ब्रह्मांड की गुप्त परतों में एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, जहां तुम्हारी हर सोच अंकित होती है। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें यह चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी मानसिक ऊर्जा को ईर्ष्या और बदले की भावना में व्यर्थ न करो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा बुरा किया है, उसका न्याय करने के लिए मैं और काल की शक्तियां पर्याप्त हैं। तुम अपनी ऊर्जा को केवल सृजन में लगाओ। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम एक बहुत भारी जंजीर को तोड़ देते हो जो तुम्हारे पूरे वंश को नीचे खींच रही थी। क्षमा का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि दिव्य सामर्थ्य है। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो कि तुम एक घने जंगल में खड़े हो और अचानक आकाश से बिजली कड़कती है। वह बिजली डर का नहीं, बल्कि ज्ञान के उदय का प्रतीक है। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दे रहे हैं जिससे तुम साधारण वस्तुओं में भी असाधारण चमत्कार देख सकोगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी रसोई का अन्न, तुम्हारे आंगन का जल और तुम्हारे घर की वायु सब कुछ तुम्हारे पितरों के मंत्रों से अभिमंत्रित है। आज तुम्हारे जीवन का यह छठा अध्याय ज्ञान की अग्नि का है। अब तक तुमने समर्पण और कर्म को समझा, अब तुम विवेक को समझ रहे हो। विवेक वह छन्नी है जो सच और झूठ को अलग कर देती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम संसार की भीड़ में अपनी पहचान ना खो। तुम एक विशेष नक्षत्र के प्रभाव में जन्मे हो और तुम्हारे भीतर वह बीज है जो एक नया इतिहास रच सकता है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम बहुत गहरे दुख में होते हो और अचानक तुम्हें किसी पुराने मित्र का फोन आ जाता है या तुम्हें कोई पुरानी मधुर स्मृति याद आ जाती है, तो वह क्या है? वह तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हें दिया गया सांत्वना का आलिंगन है। वे तुम्हें महसूस कराना चाहते हैं कि वे तुम्हारे हर आंसू के साक्षी हैं। वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं, उठो वत्स, धूल झाड़ो और फिर से खड़े हो। जिस वंश में तुम जन्मे हो, उसमें झुकना और टूटना नहीं सिखाया गया। महादेव की गोद में बैठने का अर्थ है सारे जगत से निर्भय हो जाना। तुम्हारे पूर्वज आज मेरे चरणों में बैठकर तुम्हारे लिए अभय दान मांग रहे हैं। उनकी सामूहिक ऊर्जा आज तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किला बना रही है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ग्रह दोष या कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं, तुम एक सुरक्षित चेतना हो। इस संवाद की गहराई को अपने मज्जाबोन मैरो तक महसूस करो। तुम्हारे रक्त के हर कण में अब यह दिव्य संदेश गूंज रहा है,
तुम एक नई ऊर्जा के साथ इस वीडियो से बाहर निकलोगे। तुम्हारा देखने का ढंग, बोलने का ढंग और सोचने का ढंग बदल चुका होगा। तुम्हारे पूर्वज मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका उत्तराधिकारी अब जाग गया है। मेरे ज्योतिर्मय अंश, अब अपनी चेतना के उस द्वार पर प्रहार करो जहां संशय और विश्वास के बीच का पर्दा लटका है। इस 7वें भाग में मैं तुम्हें उस अदृश्य खजाने का बोध कराऊंगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारी आत्मा के भीतर गाड़ रखा है और जिसे तुम बाहर की दुनिया के खंडहरों में ढूंढ रहे हो। सावधान होकर सुनो, तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें एक ऐसी गुप्त बात बता रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य की रेखा को आज ही बदल सकती है। वे कहते हैं कि तुम अपनी दरिद्रता और अकेलेपन का रोना रोते हो, जबकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा कुबेर यंत्र सक्रिय है जिसे केवल कृतज्ञता की कुंजी से खोला जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने भाग्य के द्वार पर स्वयं ताला लगा देते हो? तुम्हारे पितरों ने घोर अभावों में भी उस ईश्वर को धन्यवाद दिया था और उसी धन्यवाद की शक्ति ने तुम्हारे कुल को आज यहां तक पहुंचाया है। आज का यह संदेश तुम्हारी आंतरिक प्रचुरता, इनर अबेंडेंस को जगाने के लिए है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम दूसरों के महलों को देखकर अपने झोपड़े को छोटा समझ रहे हो। वे कहते हैं, वत्स, तुम्हारी असली संपत्ति सोना या चांदी नहीं है। तुम्हारी असली संपत्ति वह चरित्र और पुण्य है जो हमने पीढ़ियों की तपस्या से कमाया है। यदि तुम उस पुण्य को पहचान लो तो संसार की हर भौतिक वस्तु तुम्हारे पीछे छाया की तरह खींची चली आएगी। मेरे डमरू की ध्वनि को अपने हृदय की धड़कन में महसूस करो। यह डमरू सृष्टि के लयबद्ध परिवर्तन का प्रतीक है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आज यह रहस्य समझा रहे हैं कि जिसे तुम समय की बर्बादी समझते हो वह अक्सर तुम्हारी आध्यात्मिक तैयारी का समय होता है। जब कोई वृक्ष फल नहीं दे रहा होता तब वह अपनी जड़ों को जमीन में और गहरा फैला रहा होता है। तुम्हारा यह कठिन समय भी तुम्हारी जड़ों को महादेव की शक्ति में गहरा करने का समय है। तुम्हारे पितृ चाहते हैं कि तुम ऊपर से चमकने से पहले अंदर से मजबूत बनो। ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जा आज तुम्हारे पितरों के माध्यम से तुम्हें एक सुरक्षा मंत्र दे रही है। वे कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम चारों ओर से घिर गए हो तो बस शांत होकर अपनी नाभि पर ध्यान लगाना। तुम्हारी नाभि वह स्थान है जहां से तुम अपनी मां और उसके माध्यम से अपनी पूरी वंशावली से जुड़े हो। उस केंद्र में तुम्हारे पूर्वजों की पूरी शक्ति संचित है। जैसे ही तुम वहां ध्यान ले जाते हो तुम्हें एक अलौकिक साहस महसूस होगा, वही साहस जो तुम्हारे पूर्वजों ने रणभूमि में दिखाया था। मेरे मस्तक की भस्म तुम्हें एक महान सत्य की याद दिलाती है। अंत में सब कुछ राख होना है। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें इस नश्वरता का ज्ञान देकर अमर बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, उस चीज के लिए मत रो जो कल नहीं रहेगी, बल्कि उस चीज के लिए प्रयास करो जो शाश्वत है। आज तुम जो दूसरों की मदद करते हो, जो निस्वार्थ प्रेम बांटते हो, वही वह अक्षय पात्र है जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम को और तुम्हारे वंश को जीवित रखेगा। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करो और उस प्रकाश को देखो जो तुम्हारे आज्ञा चक्र तीसरी आंख पर चमक रहा है। तुम्हारे पूर्वज आज इस प्रकाश के माध्यम से तुम्हारे मानसिक अवरोधों को तोड़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुमने अपने मन में कितनी बेड़ियां डाल रखी हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मेरा भाग्य खराब है, लोग क्या कहेंगे। ये तुम्हारी नहीं, ये उस समाज की आवाजें हैं जिसने तुम्हें बांधा है। तुम्हारे पूर्वज चिल्लाकर कह रहे हैं, तुम एक स्वतंत्र सिंह हो, अपनी गर्जना करो और इन बेड़ियों को राख कर दो। आज का यह 7वां अध्याय संकल्प की शक्ति का है। अब तक तुमने समर्पण, कर्म, विवेक और सुरक्षा को समझा। अब तुम अधिकार को समझ रहे हो। तुम्हें इस ब्रह्मांड की खुशियों पर अधिकार है क्योंकि तुम महादेव के पुत्र हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं का एक ऐसा बैंक बनाया है जिसका ब्याज तुम्हें आज मिल रहा है। बस अपनी पात्रता, एलिजिबिलिटी बढ़ाओ। ईर्ष्या, क्रोध और संकीर्णता को त्याग कर अपने हृदय को इतना बड़ा करो कि उसमें पूरा संसार समा सके। क्या तुम जानते हो कि जब तुम बिना किसी कारण के मुस्कुराते हो तो तुम्हारे पूर्वजों के लोक में पुष्प वर्षा होती है? वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारा सबसे बड़ा तर्पण है। किसी तीर्थ में जाकर जल देने से उतना पुण्य नहीं मिलता जितना इस क्षण में खुश होकर महादेव की सत्ता को स्वीकार करने से मिलता है। आज की यह दिव्य वाणी तुम्हें उस आनंद से सराबोर करने आई है जिसे संसार कभी नहीं छीन सकता। महादेव का त्रिशूल आज तुम्हारे उन सभी शत्रुओं का दमन कर रहा है जो विचारों के रूप में तुम्हारे भीतर बैठे हैं।
तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हारे चारों ओर एक अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर बना रहे हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दोष अब तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता। तुम अब एक अपराजित चेतना हो। इस संवाद की मिठास को अपनी आत्मा में उतरने दो। तुम्हारे पूर्वज मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज तुमने उनके सबसे गहरे राज को जान लिया है कि तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे। मेरे अगाध प्रेम के पात्र, अब अपनी चेतना को उस महामौन की ओर मोड़ो जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस 8वें भाग में मैं तुम्हारे सामने उस रहस्यमय द्वार को खोलूंगा जो तुम्हारी वर्तमान दरिद्रता और आने वाली प्रचुरता के बीच खड़ा है। यहां तुम जानोगे कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कौन सा दिव्य खजाना सुरक्षित रखा है जिसे तुम बाहर की दुनिया में व्यर्थ ही खोज रहे हो। सावधान, तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें वह कड़वा लेकिन जीवन परिवर्तनकारी सत्य बता रहे हैं जो तुम्हें किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वे कहते हैं, वत्स, तुम जिस सफलता की भीख दुनिया से मांग रहे हो वह तुम्हारे भीतर एक बीज के रूप में पहले से मौजूद है, लेकिन तुमने उसे अपनी आलस्य और भय की मिट्टी तले दबा रखा है। तुम्हारे पूर्वजों ने पत्थरों को चीर कर रास्ता बनाया था और तुम आज बने बनाए रास्तों पर चलने से भी डर रहे हो। वे तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी वह कायरता उन्हें व्यथित करती है क्योंकि तुम महादेव के अंश हो और महादेव का अंश कभी कायर नहीं हो सकता। आज का यह संदेश तुम्हारी सोई हुई गरिमा को जगाने के लिए है। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें एक गुप्त संकेत दे रहे हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम पूरी तरह हार मान लेते हो तभी अचानक कोई चमत्कार होता है? वह चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारे किसी पूर्वज का पुण्य प्रसाद है जो उस घड़ी तुम्हारे काम आता है। वे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने दुखों का विज्ञापन करना बंद करो। जितना तुम अपने दुखों को दोहराते हो उतना ही तुम उन्हें शक्ति देते हो। इसके विपरीत अपनी शक्तियों का ध्यान करो। मेरे गले में लिपटे उस मुंडमाला को देखो को वह इस बात का प्रतीक है कि समय निरंतर बीत रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आज समय की निश्चलता और दिव्यता दोनों समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हमने अपनी आयु लगा दी तुम्हें इस योग्य बनाने में कि तुम आज एक स्वतंत्र जीवन जी सको और तुम अपना कीमती समय व्यर्थ की मनोरंजन और दूसरों की बुराई में गंवा रहे हो। आज से संकल्प करो कि तुम्हारा हर पल सृजन क्रिएशन के लिए होगा, ना कि विनाश के लिए। ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जा आज तुम्हारे पितरों के माध्यम से तुम्हें एक सृजन मंत्र दे रही है। वे कहते हैं कि तुम्हारे घर की जो पुरानी चीजें हैं, जो तुम्हारी पैतृक संपत्ति है, वह केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं। उनमें उनकी स्मृतियां और उनकी दुआएं कैद हैं। जब तुम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति को सक्रिय कर देते हो जो तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार करने लगती है। यह वह अदृश्य विज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। मेरे त्रिशूल की पहली नोक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हारी उस इच्छा शक्ति को धार दे रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम छोटी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। वे तुम्हें विराट देना चाहते हैं। वे कहते हैं, अपनी पात्रता को बड़ा करो। अगर तुम्हारा हृदय संकुचित है तो ब्रह्मांड की प्रचुरता उसमें समा नहीं पाएगी। क्षमा करो, उदार बनो और यह जान लो कि तुम इस संसार के स्वामी बनने के लिए पैदा हुए हो, गुलाम बनने के लिए नहीं। मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करो और उस अग्निपुंज की कल्पना करो जो तुम्हारे हृदय के भीतर जल रहा है। तुम्हारे पूर्वज आज इस अग्नि के माध्यम से तुम्हारे उन प्रारब्ध कर्मों को जला रहे हैं जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बने हुए थे। वे तुम्हें वह अंतर्दृष्टि दे रहे हैं जिससे तुम अवसरों को आने से पहले ही पहचान लोगे। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कल ठुकराया था वे ही आज तुम्हारी शरण में आएंगे। ये मेरा वचन है और तुम्हारे पूर्वजों का संकल्प है। आज का यह 8वां अध्याय आत्म साक्षात्कार का है। अब तक तुमने बाहरी शक्तियों और सुरक्षा को समझा, अब तुम उस भीतर के सम्राट से मिल रहे हो। महादेव का भक्त वह है जो श्मशान में भी वैभव देखता है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम परिस्थितियों के गुलाम ना बनो। यदि आज जेब खाली है तो भी मन सम्राट जैसा होना चाहिए, क्योंकि जो मन में दरिद्र है उसे कुबेर भी अमीर नहीं बना सकता। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने कुल देवता या पितरों का नाम गर्व से लेते हो तो तुम्हारी आभा औरा का विस्तार होता है। उस क्षण तुम्हारी रक्षा के लिए दिशाओं के द्वार खुल जाते हैं। तुम्हारे पूर्वज संदेश दे रहे हैं, अपनी जड़ों पर गर्व करो। चाहे तुम्हारा कुल कितना भी साधारण क्यों ना रहा हो, तुम उसे असाधारण बनाने के लिए यहां आए हो। तुम अपने वंश के भगीरथ हो जो अपनी साधना से सफलता की गंगा को धरती पर लाओगे।
महादेव की तीसरी आंख आज तुम्हारे उन भ्रमों को भस्म कर रही है जो तुम्हें तुच्छ महसूस कराते थे। तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ लाइट खड़े कर रहे हैं। अब भटकने का समय समाप्त हुआ। अब उस दिशा में कदम बढ़ाओ जहां तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अब एक जागृत योद्धा हो। इस संवाद की शक्ति को अपनी हड्डियों के भीतर गूंजने दो। तुम्हारे पूर्वज मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज तुमने उस मानसिक गुलामी से मुक्ति पाली है जिसने तुम्हें युगों से जकड़ रखा था। मेरे दिव्य चेतना के विस्तार अब अपनी एकाग्रता को उस चरम बिंदु पर ले आओ जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। इस 9वें भाग में मैं तुम्हें उस महापरिवर्तन के द्वार पर खड़ा कर रहा हूं जहां तुम्हारे पूर्वज एक दिव्य सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। यहां तुम जानोगे कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान कैसे बनने वाली है। सावधान, तुम्हारे पूर्वज आज तुम्हें वह गुप्त बात बता रहे हैं जो उन्होंने जीते